हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एपिक्स क्लासेस की इस नए वीडियो में। हम इस वीडियो में जो है क्लास 10th स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ाएंगे क्लास 10th का। और जैसे कि आप हेडिंग देख सकते हैं, इसमें तुम आपको केमिस्ट्री का है पढ़ाना है। चैप्टर 1 है, हिंदी मीडियम से ही है। इस चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चलिए, पहला चीज़ है इसमें होता है रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शन में होता है दो या दो से अधिक, देखो बोला है कि जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न गुणों वाला पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए गुणों वाला पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन है, बहुत ही अच्छा डिफिनेशन है। अब इसका जो है बोर्ड में भी इसका इस तरह से लिखिएगा तो दे देगा। जैसे कि अब एग्जाम्पल इसके हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो जल का निर्माण करते हैं। जैसे कि दोनों का गुण देख सकते हैं। इसका गुण क्या है? ये हाइड्रोजन ये गैस है, ये ऑक्सीजन ये भी गैस है। जब आपस में मिलते हैं तो जल बनाता है, जो कि क्या होता है? लिक्विड होता है। दोनों का गुण जो है अभिक्रिया के बनने के बाद जो है बदल जाता है। जैसे ये देखिए, हाइड्रोजन और ये क्लोरीन है, दोनों के दोनों खतरनाक होते हैं, बट हाँ सॉरी, ये दोनों भी क्या होते हैं? गैस होते हैं। इससे बनता है जो ये क्या होता है? लिक्विड होता है। तो ये हो गया। चलिए आगे जानते हैं हम लोग अभिकारक के बारे में। अभिकारक क्या होता है ये समझेंगे। यानी कि जैसे देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, जो भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक, है ना। और जिसके फलस्वरूप जो बनते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं उसको बोलते हैं प्रतिफल, है ना। यानी दौरान जो बनने वाले पदार्थ उसको प्रतिफल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि आपको ये हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिल करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो H2 और Cl2 चूँकि भाग ले रहे हैं, इसलिए ये अभिकारक है। और HCl जो है अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहा है, इसलिए ये जो क्या होगा? ये आपका प्रतिफल होगा। तो अभिकारक और प्रतिफल को पहचानना मत भूलिएगा, और इस तरह से हम लोग अभिकारक प्रतिफल को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, अब आगे जो है बात करेंगे अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में। इसमें अभिक्रिया में जो कैसे क्रियाविधि इसकी क्या होती है, ध्यान से लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि अभिकारक के अणु टूटकर परमाणु में परिवर्तित होते हैं, और फिर अभिकारक के अणु आपस में मिल करके प्रतिफल निर्माण करते हैं। पहले जैसे कि ये पहले हाइड्रोजन अलग होंगे, फिर एक जो क्लोरीन अलग होंगे, फिर आपस में ये अलग हो रहे हैं, ये अलग हो रहे हैं, फिर ये HCl मिल करके HCl बनाएंगे, HOCl और HOCl मिल के HCl बनाएंगे, दो अणु बनेंगे इसके। इस तरह से आपका ये क्रियाविधि इसकी होती है। पहले एक टूटता है और उसके बाद फिर जो है प्रतिफल का निर्माण होता है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं। पहला विशेषता क्या है? इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है ना। तो गैस की उत्पत्ति होती है, जैसे कि जिंक और HCl की अभिक्रिया कराएंगे, यानी धातु अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और एक हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी अच्छा सवाल है। और ये विशेषता फर्स्ट ये हो गया, गैस की उत्पत्ति होती है। सेकंड है अवक्षेप का बनना, यानी कि अभिक्रिया होगा और उसमें दही जैसा एक पदार्थ बन जाएगा जो कि अविलेय रहता है, घुलता नहीं है, तो उसको हम लोग अवक्षेप बोलेंगे। और इस टाइप जो है हम लोग इसकी विशेषता ये रहेगी कि इसमें अवक्षेप भी बनेगा, तो इसकी विशेषता जैसे कि बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट बनाते हैं और HCl बनाते हैं। तो बेरियम जो है दही जैसा पदार्थ, इन उजला सफ़ेद रहता है ये, और अवक्षेप बनकर दही जैसा जुट जाता है। और दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपका रंग में परिवर्तन, यानी चेंज इन कलर। जो इसकी विशेषता अलग है कि इसके कलर में भी परिवर्तन होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, ये है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें ये जो देखिए, इसका जो नेचुरली कलर होता है वो बैगनी होता है, बट जब इसमें लोग नींबू का रस डालेंगे तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन करके इसके धीरे धीरे रंग गैप होने लगता है। यानी गैप होने लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो धीरे धीरे रंगहीन होने लगता है। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलाएंगे तो ये रंग हरा में परिवर्तित हो जाएगा। इसका रंग नारंगी होता है, बट इसके हरा रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये इसकी विशेषता है।
आगे है आपका, इसमें ताप में परिवर्तन मिलेगा, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल को जब आपस में मिलाइएगा तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और वो गर्म हो जाएगा, है ना। जैसे कि चूना देखेंगे, चूना जैसे ही पानी में डालते हैं चूना को तो क्या खौलने लगता है, गर्म हो जाता है। तो ये आपका ताप में परिवर्तित होता है। अब जिसके जस्ट अपोजिट, जब हम लोग जो है अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड को आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम क्लोराइड बनेंगे। और इसमें क्या होगा कि यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, जैसे देखो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, बट जैसे ही रिएक्शन ख़त्म होगा ना इसका ताप घट जाएगा, यानी कि वो ठंडा महसूस होगा ठंडा महसूस होगा वो। देखिए अवस्था में परिवर्तन यानी चेंज इन स्टेट, यानी कि बोलो कि जब क्या कुछ अपक्रिया में जो है अवस्था में परिवर्तित होता है, जैसे कि ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और दोनों आप जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो लिक्विड बना देंगे, गैस है लिक्विड बन जाएगा, यानी चेंज इन स्टेट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं सर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जब उसके संकेतों एवं सूत्रों के रूप में परिवर्तित की जाती है तो इससे प्राप्त ढांचे को हम लोग बोलेंगे रासायनिक समीकरण। इसमें क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण में जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके संकेतों एवं सूत्रों के रूप में निरूपित करते हैं। जैसे कि हो गया, इसमें ऐसे बोल दिया कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा ना तो जल का निर्माण करेगा। अब इसको शब्द समीकरण में ढालते हैं ऐसे, तो इसको हाइड्रोजन गैस का को जो संकेत होता है, सूत्र होता है ये, ऑक्सीजन गैस का सूत्र होता है ये, तो इससे जल का निर्माण होता है, तो जल का सूत्र ये होता है। तो ये क्या है, एक संकेत सूत्र रूप में ढाल दिए, तो इसको बोलने के रासायनिक समीकरण। अब जो है इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले जो अभिकारक होता है, अभिकारक को बाईं तरफ और प्रतिफल को दाईं तरफ, दोनों के बीच में तीर का निशान और दोनों अभिकारक के बीच में प्लस का निशान देते हैं, और इस तरह से आपका रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। संतुलित में क्या होता है कि इसमें तीर यानी कि बीच में जो तीर दिखाई दे रहा है ना, इसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, इसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि जिंक और सल्फर, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, आपस में क्या करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। इसमें जिंक भी 1 है, हाइड्रोजन गैस 2 ठो है, हाइड्रोजन गैस 2 ठो भी, सल्फेट आयन 1 ठो है, इसमें भी सल्फेट आयन 1 ठो है। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। असंतुलित में क्या होता है, असंतुलित में इसमें तीर के दोनों के तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है ना। इसमें जो है जैसे देखिए ये और ये हो गया, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल का निर्माण करते हैं। इसमें 2 ठो हाइड्रोजन है, 2 ठो हाइड्रोजन है इसमें भी, और इसमें ऑक्सीजन तुम्हारा 2 ठो है, बट इसमें ऑक्सीजन 1 ही ठो है। इसको बोलेंगे कि ये असंतुलित रासायनिक। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसको संतुलित करने के लिए इसलिए देखिए एक क्वेश्चन आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो इसको हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है ताकि इससे द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन हो सके। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के लिए ही रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को एक सरल विधि अनुमान द्वारा संतुलन विधि संतुलित करते किया जाता है। ये बहुत ही आसान विधि है, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि में संकेतों एवं सूत्रों के पहले आवश्यक गुणा का प्रयोग करके दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या बराबर कर लिया जाता है, और इस तरह से समीकरण को संतुलित किया जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम जब आपस में इससे करेगा रिएक्शन HCl से, तो बना देगा MgCl2 + H2, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 गैस बनाएगा। अब इसमें क्या देखिए मैग्नीशियम 1 ठो है, क्लोरीन हाइड्रोजन भी 1 ठो था, क्लोरीन भी 1 ठो था, इससे मैंने इसको ऑलरेडी संतुलित कर चुका है। देखते हैं, तो एक था, इसमें भी क्या था, ये 2 था हाइड्रोजन, 2 ठो क्लोरीन था। तो हम लोग क्या करें, यानी कि यहाँ भी 2 से गुना करेंगे तब ना 2 के बराबर होगा, इसलिए 2 से गुना किए, यहाँ पे 2 से गुना किए, तो ये हाइड्रोजन तुम्हारा 2 ठो हो गया, क्लोरीन में भी 2 ठो गुना हो गया, यानी कि 2 ठो 2 ठो ये दोनों। तो देखते हैं कि इस तरह से तुम्हारा ये बराबर इक्वल हो जाता है दोनों तो, और परमाणुओं की संख्या, इसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। जिस तरह से इसमें भी है ऐसे ही हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके इसको भी संतुलित कर लेंगे। तो यह है संतुलित करने की विधि। आगे आगे और भी एग्जाम्पल देके समझाएंगे, बट आगे बढ़ते हैं इसको।
अब रासायनिक समीकरण को और चलो इतना ही रहेगा। अब इसके आगे इसको हम लोग अलग अलग वीडियो में देखेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए।